हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो और समानुपात को कहते हैं प्रोपोर्शन। तो देखेंगे पहले हम अनुपात क्या होता है। रेशियो इंग्लिश में कहते हैं रेशियो, ठीक है। तो देखो, सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। यानी कि जो राशियां हों वो एक जैसी हों। अगर हम अलग अलग राशियों में संबंध बताएंगे तो नहीं बता पाएंगे। जैसे अगर लंबाई है तो लंबाई होना चाहिए, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान होना चाहिए। अगर हम दूरी का द्रव्यमान से बताएंगे, लंबाई का द्रव्यमान से बताएंगे तो नहीं होगा वो अनुपात, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई आयत की लंबाई है 40 मीटर मान लिया और चौड़ाई है 20 मीटर। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बताएं तो क्या हो जाएगा? 40:20। 40:20 ये हो गया अनुपात हो गया। अनुपात को अगर हम सरलतम रूप में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर हम उसे HCF से काटते हैं। किसे? HCF से। HCF का मतलब पिछली क्लास में पढ़ाया था हमने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो 20 से कट जाएगी, ये 20 है सबसे बड़ी संख्या। तो 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, सरलतम रूप हो गया अनुपात का, ठीक है। अब ये नहीं कटेगी किसी से भी। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? HCF यानी मासा से भाग देते हैं। किससे देते हैं? मासा से, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी होगी? 2 होगी। यानी चौड़ाई अगर 1 मीटर है तो लंबाई 2 मीटर होगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लंबाई अगर 20 थी, चौड़ाई 20 थी तो लंबाई कितनी थी? 40। यानी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, ठीक है। तो ये अनुपात है। क्या है? अनुपात। इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, लेकिन भिन्न का थोड़ा डिफरेंस होता है। भिन्न मतलब होता है जैसे 2/3 है भिन्न, तो नीचे जो दिया हुआ है वो टोटल होता है और ऊपर जो होता है उसमें से वो पार्ट होता है। जैसे 2/3 का मतलब है कि कोई चीज है उसके हम 3 बराबर बराबर पार्ट करें तो उनमें से 2 पार्ट, 2 हिस्से, तो वो हो जाएगा 2/3। जैसे हमने ये कोई चीज है, इसके 3 बराबर पार्ट किए, 1 2 और ये 3, तो टोटल तो हो गया 3। लेकिन इसमें से हम 2 लेना चाहते हैं तो दो हम ये कोई से 2 ले लें तो ये 2/3 हिस्सा हो गया। कितना हो गया? 3 में से, यानी कि 2 भाग, 3 में से 2 भाग, तो ये 2/3। ये भिन्न है, ठीक है। अनुपात क्या होता है? अनुपात जो होता है उसका मतलब होता है तुलना करना। एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है? एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है, इसका मतलब होता है अनुपात, यानी तुलना करना। जैसे यहां पर था, यानी कि जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर लंबाई 4 होगी, चौड़ाई 4 होगी तो लंबाई कितनी होगी? 8 होगी। इसका मतलब ये है किसका? अनुपात का। यानी कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है, ये अनुपात का मतलब होता है। जैसे 2:3 है, ठीक है। ऐसे कोई भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख लिया 4:1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई राशि ये वाली 1 है तो ये वाली राशि कितनी होगी? 4 गुना होगी, ठीक है। अगर ये 4 होगी तो फिर ये 16 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 16, ठीक है। इसे कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। अब देखो आगे पढ़ेंगे, नोट में है, यदि अनुपात की प्रत्येक संख्या में किसी एक ही राशि संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई अनुपात दिया हुआ है, जैसे 2:3:1, यह अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे, सभी संख्याओं में, तो फिर वो अनुपात वही रहेगा। जैसे 5 से हमने गुणा किया, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 एकम 5। तो ये क्या है? अनुपात बदला नहीं है, अनुपात वही है, बस रूप चेंज हो गया उसका। इसको हम काट के सॉल्व करेंगे तो फिर यही आएगा, क्योंकि
अगर हम इससे HCF से काट देंगे, HCF से क्या होगा, इसका 5 आएगा, 5 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 एकम 5, अनुपात वही रहेगा। हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें सब में तो वो अनुपात उतना ही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, आगे देखो दूसरा पॉइंट है, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के लासा से प्रत्येक में गुणा कर देते हैं। तो जैसे भिन्नात्मक अनुपात है, ये 1/2 है, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे, इसका हर 2, 3, 4 इसका एलसीएम लेंगे यानी लासा लेंगे। तो लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम निकालेंगे तो 12 आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। तो अब इस 12 का यानी 12 का इसमें प्रत्येक पद में गुणा हो जाएगा। देखो 1/2 था मल्टीप्लाई 12, तो 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 1/3 गुणा 12 का गुणा इसमें भी करेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा। इसमें 1/4 में 12 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। तो अनुपात क्या है, 6:4:3, 6:4:3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, कैसे, सरल अनुपात में बदल गया। पहले ये भिन्नात्मक अनुपात था, सरल अनुपात में बदल गया। तो भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं, हरों के लासा से सब में गुणा कर देते हैं और काट के सॉल्व करते हैं तो सरल अनुपात में बदल जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे मिश्रित अनुपात। कौन सा अनुपात, मिश्रित अनुपात। देखो क्या होता है, अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल, अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल का अनुपात, वो क्या कहलाता है, मिश्रित अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रित अनुपात कहलाता है। कई अनुपात दिए हुए हैं, मान लिया जैसे 2:3 है, 1:3 है और 4:5 है। इसका हमें मिश्रित अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा, इनके प्रथम पदों का गुणनफल करना है। तो इसका पहला पद 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है। ठीक है, तो 2 गुणा 1 गुणा 4, तो ठीक है, ऐसे अनुपात लगा देंगे। अब क्या कह रहा है, द्वितीय पदों के गुणनफल का, तो द्वितीय पद कौन से, 3, 3, 5, तो 3 का, फिर 3 का गुणा किया, फिर 5 का गुणा किया, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 चौक 8, अनुपात लगा देंगे। अनुपात का निशान होता है ये सिंबल। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 5 45, तो ये मिश्रित अनुपात आ गया 8:45। किसका, 2:3, 1:3 और 4:5 का मिश्रित अनुपात आ गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे समानुपात, प्रोपोर्शन। यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समानुपाती कहलाते हैं। यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। यानी कोई दो अनुपात है, जैसे A:B है और ये बराबर है किसके, C:D के, तो ABCD ये परस्पर कैसे कहलाएंगे, समानुपाती कहलाएंगे। ठीक है, दो अनुपात दिए हुए हैं, A:B है और एक C:D है, दोनों बराबर हैं, तो ये ABCD ये परस्पर समानुपाती कहलाएंगे। और ये जो है ये अनुपात समानुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समानुपात, समान अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ, समान प्लस अनुपात, यानी ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है। कैसा है, बराबर है। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है, A:B समानुपात C:D। ठीक है, यानी A:B जो है वो C:D के बराबर है। ठीक है, आगे देखो, ये बीच वाले जो टर्म होते हैं B और C, ये होते हैं मध्य पद। क्या होते हैं, मध्य पद। B और C हैं, ये मध्य पद है। ठीक है, मिडिल टर्म है। और ये A और D जो है ये आपके बाह्य पद हैं। A और D ये बाह्य पद है, एक्सटर्नल टर्म। ठीक है, और जो D जो है इसको कहते हैं हम चतुर्थ अनुपाती कहा जाता है, ये चतुर्थ अनुपात है। ठीक है, बीच वाले टर्म को हम कहते हैं मध्य पद B और C, और बाहर वाले जो टर्म है उसको कहते हैं बाह्य पद A और D, और D को हम कहते हैं चतुर्थ अनुपाती। आगे देखो, समानुपात की अनिवार्य शर्त क्या है। कोई दो अनुपात हैं वो समान अनुपात कब होंगे,
तो उसकी एक कंडीशन है, क्या है देखो, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखो मध्य पद क्या है, बी और सी है, तो बी सी का गुणा करेंगे तो बी सी हो जाएगा, बी सी। और बाह्य पदों का गुणनफल क्या है, बाह्य पद क्या है, ए और डी है, तो ए डी का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ए डी, तो बी सी बराबर ए डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लो, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। इसी कंडीशन में तभी ये दो अनुपात कैसे कहलाएंगे, समान अनुपात कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इस पे। आगे है वितता अनुपात यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन, वितता अनुपात कंटिन्यू प्रोपोर्शन लगातार। देखो यदि तीन राशियां इस प्रकार हों, कितनी राशियां, तीन राशियां इस प्रकार हों कि पहली राशि अनुपात दूसरी राशि बराबर दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि, यानी यहाँ पर और ये दूसरी राशि जो होगी वही यहाँ पर होगी। ठीक है, तो तीनों में वितता अनुपात होता है। ठीक है, देखो जैसे 2:3 बराबर 3:5, ये दोनों टर्म कैसे होंगे, बराबर होंगे, 2:3 बराबर 3:5, तो ये वितता अनुपात है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। इसका क्या लगाएंगे हम, अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, मध्य पदों का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, इसका इसका गुणा करेंगे तो ए सी हो जाएगा। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो इसका इसका गुणा किया तो बी स्क्वायर हो गया, इसका किया तो ए सी हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, अगर यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो बी बराबर अंडर रूट ए सी, बी बराबर स्क्वायर रूट ए सी। ठीक है, और जहां बी क्या है, मध्य अनुपाती है, बी क्या है, मध्य अनुपाती, बी क्या है, मध्य अनुपाती है। ठीक है, तो ये इतना हो गया कंटेंट। तो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम इसके रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।